Morning students, today I will teach you about the organization of data. Okay, Anji, first you should know that what is the definition of organization of data. हाँ जी बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है? इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट करी होती हैं, जो फिगर्स होती हैं इस तरह से उनको अरेंज किया होता है ताकि क्या उनका कंपैरिजन हो चुके, ठीक है, और आगे उनका एनालिसिस हो चुके, ठीक है। फिर होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है, डाटा को इस तरह से अरेंज करना डिफरेंट ग्रुप और क्लासेस में उनके फीचर्स के अकॉर्डिंगली, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ स्टूडेंट्स के बारे में एग्जांपल दिया, उनको ग्रुप किया जाए सेक्स, एज और उनके मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसके फीचर्स देखो क्लासिफिकेशन के क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो डाटा होता है उसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में। होमोजीनियस डाटा रखा जाता है एक ग्रुप में, ठीक है। डाटा को क्लासिफाइड किया जाता है उसके एट्रीब्यूट्स और फीचर्स और उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली। या तो ये एक्चुअल हो सकता है या तो ये नोशनल हो सकता है। और डाटा को क्यों क्लासिफाई किया जाता है, ताकि एक यूनिटी हो सके डाइवर्सिटी में। देखिए जैसे एग्जांपल दिया, ठीक है, ये एग्जांपल है पिक्चर एक स्टडी रूम की है, ठीक है। इसमें सब कुछ बिखरा हुआ है, ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली देखिए ये है पूरा ऑर्गेनाइज्ड रूम, ठीक है। ये है अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड में फ़र्क, ठीक है। फिर इसके देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के। इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं डाटा को क्या कर सके, सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट कर सके, ठीक है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाए हम। फिर है जो क्लासिफिकेशन से हमें क्या पता लगता है, डाटा की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़, कंपैरिजन कर सकते हैं, और ये साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है। हाँ जी, क्लासिफिकेशन से क्या होता है, डाटा एक तो अट्रैक्टिव बनता है और इफ़ेक्टिव बनता है। और क्लासिफिकेशन से क्या होता है, और रिलेशनशिप बताते हैं हम, ठीक है। जैसे हमने 2-3 कॉलम्स बना लिए डाटा के, फिर उनको कंपैरिजन करके उनका क्लासिफिकेशन करना। हाँ जी, इसके फीचर्स क्या, गुड क्लासिफिकेशन के सूटेबिलिटी, ठीक है। कहता है जो भी क्लासिफिकेशन होती है वो सूटेबल होनी चाहिए। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, कहता है इकोनॉमिक कंडीशन पता लगानी हमने दिल्ली और चेन्नई के पीपल की, ठीक है। क्लासिफिकेशन से हमें क्या पता चल जाएगा, कैसे करेंगे हम उनकी इनकम की क्लासिफिकेशन, इनकम के अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। होमोजेनिटी होनी चाहिए, जो भी हमने क्लासिफिकेशन करी है, जो एक ग्रुप का डाटा वो एक जैसी उसमें वैल्यू होनी चाहिए। होमोजीनियस मीन्स सेम, वाइड, ठीक है। फिर है जो क्लासिफिकेशन है, जो डाटा की है वाइड होनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि देखते ही पता लग जाए उसके बारे में, डाटा के बारे में। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी, पूरी फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी, यस, अगर हम फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। जो गुड क्लासिफिकेशन है उसमें ये सबसे बड़ी उसकी खासियत है कि जो डाटा है उसकी हम फ्लेक्सिबिलिटी कर सकें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। फिर है म्यूचुअल सेपरेसी, ठीक है, जो भी सेपरेट करना है हमने क्लासिफिकेशन में, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली उसकी म्यूचुअल सेपरेसी होनी चाहिए। हाँ जी, फिर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है यहाँ पे देखिए। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में ये आएंगे 4, ठीक है। फर्स्ट हम करते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, लोकेशन के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन करी होती है। जैसे इसमें देखो आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरला, उत्तर प्रदेश, इनका बर्थ रेट बताया गया, ठीक है। फिर आती है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल में होती है क्लासिफिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे ईयर्स हो गए, मंथ्स हो गए, वीक्स हो गए। देखिए यहाँ पे ईयर्स दिया गया, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, ओके।
हाँ जी, फिर आता है हमारा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसमें क्वालिटी के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन होती है। जैसे लिटरेसी बता दी, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंस, रिलीजन बता दिया। इसके भी आगे क्वालिटेटिव के 2 टाइप हैं, ठीक है, सिंपल एंड मैनीफोल्ड। सिंपल में क्या होता है, इसमें देखते ही पता लग जाता है कि जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। जैसे हमने कैपिटल लेटर ले लिए हैं और स्मॉल लेटर्स भी ले लिए हैं। कैपिटल बताता है प्रेजेंस को और स्मॉल लेटर बताता है एब्सेंट को, ठीक है। फिर आता है हमारा आगे मैनीफोल्ड। कई बार क्या होता है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। उस टाइम पर हम क्या यूज़ करते हैं, मैनीफोल्ड। इसमें 2 जो डाटा होता है वो आगे सब पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे हमने पॉपुलेशन को डिवाइड करना है रूरल और अर्बन में, ठीक है। फिर आगे इसको आगे फिर डिवाइड करना मेल्स और फीमेल्स में। फिर इसको आगे डिवाइड करना एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में। देखिए ये चार्ट बनाया, देखिए यहाँ पे। फिर है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। हाँ जी, क्वांटिटेटिव में होता है जब डाटा को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे वेट, हाइट, इनकम, मार्क्स, ठीक है, ये क्वांटिटी में एक्सप्रेस किए जाते हैं। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। फिर आगे हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल। इसको हम वेरिएट भी बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, एक वेरिएबल एक वो वैल्यू होती है जो मेजर और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करी जाती है, ठीक है। और ये क्या होती है, एक टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती है। जैसे हाइट होगी इंडिविजुअल की, प्राइस हो गई कमोडिटी के, इनकम हो गई, ये चेंज होते रहते हैं ना, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। फिर डिस्क्रीट होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं। हाँ जी, देखिए कॉन्टीन्यूस डिस्क्रीट में क्या फ़र्क है। डिस्क्रीट वो वेरिएबल होते हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं बताना, सिर्फ नंबर में बताना। ऐसे हमने यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, जैसे 2, 3 और 4, ये होता है डिस्क्रीट। पर ये नहीं होगा डिस्क्रीट, ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा हमारा डिस्क्रीट। फिर कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, इसमें एक रेंज दे दी जाती है, ठीक है। उसके अंडर जितने भी वेरिएबल आते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, ये होगी डिस्क्रीट, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू है यहाँ पे, और कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है। डिस्क्रीट हो गई, बट ये कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूस देखो 40 और 45 के बीच में 18 आते हैं, फिर 45 और 50 के बीच में 10 आते हैं। ये हमारी कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होते हैं। जब एक क्लास इंटरवल दिया जाता है और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी दी जाती है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या, देखिए कहता है जो डिस्क्रीट वेरिएबल है वो क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू लेता है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल क्या लेता है, पॉसिबल वैल्यूज लेता है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में भी हम कर सकते हैं, ये पूरे नंबर में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। पर ये फ्रैक्शंस में भी चेंज हो सकते हैं और कंप्लीट नंबर में भी। एग्जांपल जैसे नंबर ऑफ़ वर्कर्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये क्या हो गई, डिस्क्रीट वेरिएबल हो गई, ठीक है। और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल कौन से हो गए, जैसे हाइट और वेट हो गए, ये हो गए कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। अब क्या आता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट जो हमारा क्वालिटेटिव डाटा होता है, जैसे लोगों की लुक्स होगी, इंटेलिजेंस होगी, ठीक है, उनके एप्टीट्यूड ऑफ आर्ट्स हो गया, उसमें कोई क्वालिटी है, ठीक है। क्योंकि इसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसको क्वालिटेटिव डाटा भी बोलते हैं। फिर आ गया पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन आपको पता है जो भी है डाटा पूरा यूनिवर्स में है, ठीक है। जो भी सेट ऑफ वेरिएबल है वो होते हैं पॉपुलेशन। इसके टाइप्स देखिए, यूनिवेरिएंट पॉपुलेशन जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, जैसे हमने डाटा ले लिया इनकम का, हाउस होल्ड सेक्टर का। फिर बाईवेरिएट पॉपुलेशन होती है। बाईवेरिएट पॉपुलेशन में क्या होती है, जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं।
ठीक है। जैसे पॉपुलेशन ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल, दो हो गए ना, हाइट भी होगी और वेट भी होगी। फिर होता है हमारा मल्टीवेरिएंट। मल्टीवेरिएंट जिसमें दो से ज़्यादा होते हैं, जैसे हमने एज ले ली, सेक्स ले ली, एजुकेशन ले ली, ठीक है। ये था हमारा